और दोस्तों मेंटल सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में अब्यूज़ का सामना करते हैं और ये किसी भी तरह का हो सकता है, फिज़िकल, इमोशनल और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अफ़ेक्ट करता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप भी अब्यूज़ की वजह से किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो आप कैसे मदद पा सकते हैं? यस, रिबेका, ये आसान नहीं है। जो अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, इसका बहुत गहरा असर, जैसे आपने कहा, हमारे मानसिक संतुलन पर होता है और अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। उनकी एबिलिटीज़ में, उनके हुनर पर वो शक करते हैं, अपने चरित्र पर शक करने लगते हैं, अपने तौर-तरीकों पर या वो डाउट करने लगते हैं और उनका जो अस्तित्व है, वही पूरी तरह से हिल जाता है ना? यस, डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है दोस्तों कि हम जो अब्यूज़ के शिकार हैं, वो उससे उभरे, ताकि एक नई मानसिकता के साथ, हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, एक नई मानसिकता के साथ परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े। और आज हम आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं और आपको बताएँगे कि कैसे आप उभर सकते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह में आप अब्यूज़ से उभर सकते हैं मानसिकता में। दोस्तों, एक नज़ारा जो बहुत खूबसूरत लगता है, वो है जब आप किसी बाग से जाते हैं। किसी बगीचे में अगर आप रुके हैं, तो वो गीली मिट्टी की खुशबू और सनसनाते हुए पेड़-पौधे, वो हरियाली और फिर वो रंग-बिरंगी फूल, हाँ? बॉम्बे में, जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाग नहीं है, लेकिन जो भी है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगता है। बड़ा सुकून मिलता है। एक बार मैं बगीचे में था और मुझे ये ख्याल आया कि कोई है जो इस बगीचे की देखभाल कर रहा है। ये अपने आप में इतना खूबसूरत नहीं हुआ है। शायद हो सकता है ये एक ज़माने में ये भी एक ज़मीन हुआ करती थी जिसमें कुछ नहीं था। फिर किसी ने मेहनत किया, पेड़-पौधे, बीज बोए, उसे सींचा और खाद डाला और आज ये जो बगीचा है इसको भी मेंटेन रखा है। कोई माली है जो शायद सुबह-सुबह आता है और पुराने पत्तों को, झड़े हुए पत्तों को साफ करता है, काटता है, छाँटता है और इस बाग को खूबसूरत रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन भी एक बगीचे के समान है। इसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको और खूबसूरत बनाएँ परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम बिल्कुल विपरीत देखें खूबसूरत बाग के, तो कैसा दिखेगा? आइए मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए, बहुत ही सरल है। ये है नीति वचन का 24वां अध्याय, 30 और 31वां वचन। प्रोवर्ब्स 24 वर्स 30-31। नीति वचन 24वां अध्याय, 30 और 31। मैं आलसी मनुष्य के खेत, अर्थात निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर निकला, तो देखो, उसमें चारों ओर कटीली झाड़ियां उग गई थी। वह बिच्छू घास से ढक गई है और उसकी पत्थर की दीवार ढह गई है। कितना गंभीर चित्र है जो नीति वचन में लिखा है दोस्तों, कि एक ऐसा बाग है, एक ऐसे दाग की बारी है जो पूरी तरह से तबाह हुई है और बर्बाद हुई है और वो नज़ारा बिल्कुल अच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, चाहे आपका शरीर है, चाहे आपका मन है। इस पूरे महीने हम मानसिक सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जो भी अब्यूज से आप गुजरे हैं, उससे आप उभरे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा दोस्तों। जैसे आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, जो भी बुरा हुआ है उसे परमेश्वर वादा करता है कि वो सही करेगा। वो फिर से इस दाग की बारी में अंगूर उगाएगा और इसे खूबसूरत बनाएगा। ये प्रभु का वादा है। तो प्रभु पे भरोसा कीजिए और प्रभु का हाथ थामिए और देखिए कैसे परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों कि आप वो दाग की बारी हैं जिसे परमेश्वर अपने प्रेम से सींचना चाहते हैं और आपको फिर से हरा भरा करना चाहते हैं। तो आइए हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें। अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, ज़रूर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9911040110, 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स।